प्यारे बच्चों, आज मैं आपको निदा फाजली जी द्वारा लिखित पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले समझाऊंगी। इस पाठ में दो प्रमुख बिंदुओं पर लेखक निदा फाजली ने प्रकाश डाला है। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि इस संसार को ईश्वर ने हम सभी के लिए बहुत ही सोच समझकर बनाया था। किंतु आज मनुष्य तेजी से प्रकृति पर प्रहार कर रहा है। जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ईश्वर ने जब इस संसार की रचना की थी तो सभी की इस धरती पर बराबर की हिस्सेदारी थी। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुंदर, पेड़, पौधे, सभी को इस धरती पर रहने का ईश्वर ने अधिकार दिया था। किंतु मानव ने इस हिस्सेदारी में अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान रहता था, किंतु अब वह टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलकर एक साथ रहते थे, किंतु अब स्वार्थ के कारण, लालच के कारण मनुष्य छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन जीने के लिए विवश हो गया है, या यूं कहें कि डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमट चुका है। बढ़ती आबादी ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। मनुष्य अपने स्वार्थ, लालच के कारण तेजी से प्रकृति पर प्रहार करता जा रहा है। उसने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। यहाँ पीछे सरकाना अर्थात जब आबादी बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें रहने के लिए धरती चाहिए। इसीलिए उसने समुंदर पर भी अपना अधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। सभी को पता है कि किस प्रकार तेजी से प्रदूषण चारों ओर फैल रहा है। कहीं पर भी मनुष्य को अब सांस लेने में भी कठिनाई हो चुकी है। पंछी, पशु, पक्षी सभी इसके कारण परेशान हैं, लाचार हैं। दूसरा, इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि आज मानव जीवन शैली में पूर्णतः बदलाव आ चुका है। लोग अंधाधुंध पाश्चात्य जीवन शैली का अनुसरण करने लगे हैं। नई परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाने की चाह में पुराने स्थापित जीवन मूल्य एवं परंपराएं पीछे छूटती जा रही हैं और लोग इसे ही आधुनिक जीवन शैली का नाम दे रहे हैं। आज युवा वर्ग धन को ही सब कुछ मानकर धन कमाने के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति को यह डर है कि कहीं कोई दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का ताना बाना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों ओर इसी स्वार्थ ने अपने पैर पसार लिए हैं। अब पहले हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही दानी हुआ करते थे, दयालु थे, परोपकारी थे। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के दुख को भी वे लोग अपना दुख मानते थे। इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही लोगों का वर्णन भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे बाइबल के सुलेमान को कुरान में सुलेमान भी कहा जाता है, उनका वर्णन हमें देखने को मिलेगा। वे मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी बादशाह थे। सब उनकी भाषा समझते थे।
वे चींटियों से भी कहते थे कि सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यहाँ चींटियों का वर्णन आप अपनी पुस्तक में जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार चींटियाँ उनसे डरकर, मनुष्य से डरकर भाग रही थीं। तब सुलेमान ने यह शब्द उनसे कहे थे। शेख अयाज सिंधी भाषा के महाकवि थे। उनके पिता एक काले च्योंटा जो था उसको उसके घर छोड़ने गए। एक बार जब वे नहा रहे थे तो उनकी बाजू पर एक च्योंटा आ गया और जब वे खाना खाने बैठे तो उनको बहुत दुख हुआ कि उन्होंने किसी एक घर वाले से उसका घर छीन लिया। तो उन्होंने इसी दुख के कारण खाना छोड़ दिया और उसे वापस छोड़ने उसके घर तक गए। बाइबल और दूसरे पवित्र ग्रंथों में नूह नामक पैगंबर का वर्णन हमें देखने को मिलेगा, जिनका असली नाम लश्कर था। नूह ने एक बार एक घायल कुत्ते को दुत्कार दिया था और क्या कहा था उसे कि दूर हट जा कुत्ते। तब कुत्ते ने जवाब दिया था, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाला सबका एक वही ईश्वर है। नूह ने जब यह बात सुनी तो वे दुखी होकर बहुत वर्षों तक रोते रहे। अब प्रश्न उठता है कि यह दुनिया अस्तित्व में कैसे आई, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। सच यह है कि यह धरती किसी एक की नहीं, पक्षी, मानव, पशु, नदी सभी का इसमें हिस्सा है, किंतु मनुष्य ने स्वार्थ के कारण उसी को हथियाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर माता, एक ऐसी माँ का वर्णन भी किया गया है जिसने दुखी होकर किस प्रकार से रोज़ा रखा था, क्योंकि मकान के दलान में रोशनदान थे, उनमें कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। बिल्ली ने जब एक अंडा तोड़ दिया तो माँ को बहुत दुख हुआ। उसने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की तो वह भी गिरकर टूट गया। माँ ने इस पाप का प्रायश्चित किया, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, बार बार नमाज पढ़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए ईश्वर से दुआ करती रही। इसके पश्चात हमें यह भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार हमारे लेखक की माँ कहा करती थी कि रात के समय हमें कभी भी पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय वे सोते हैं। आपके घर में भी यह बात ज़रूर प्रचलित होगी कि आपको भी शाम के समय आपकी माँ या पिता कहते होंगे कि संध्या के समय हमें कभी भी पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। लेखक की माँ सूरज ढलने पर या संध्या के समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थीं, क्योंकि उनका कहना था कि इससे पेड़ों को दुख पहुंचता है और वे भी रोते हैं। अतः हमें कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इस पाठ को आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको इस तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे। इस पाठ में एक और मुख्य बात पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अर्थात व्यक्ति चाहे आज वो कितना ही धन दौलत से परिपूर्ण है, किंतु एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चाहे उसे उस समय दफनाया जाए और या फिर जलाया जाए, उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में मिलने के पश्चात कोई जान नहीं पाएगा कि वह किस धर्म जाति से संबंधित था या अमीर था कि गरीब। उसकी पहचान मात्र मिट्टी के रूप में ही हम कर पाएंगे। अतः व्यक्ति को
प्रकृति, यहाँ पर रहने वाले हर पशु पक्षी सभी का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर द्वारा रचित यह पृथ्वी सभी के लिए एक समान रूप से बनाई गई है और हमें अपनी जनसंख्या पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। सभी के दुख को अपना दुख मानते हुए सभी को एक समान जीने की प्रवृत्ति हम सभी में होनी चाहिए। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको कल लिखवा दूंगी। धन्यवाद।